रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग तभी डिफाइन करते हैं जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लेते हैं वेलोसिटी। यानी अगर रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब किसी बॉडी का वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में जो होगा। यानी मान लेते हैं दो बॉडी ए और बी है, ए और बी, तो ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जो होगा वही कहलाएगा ए का रिलेटिव वेलोसिटी, या बी का मान लो ए के रेस्पेक्ट में जो होगा वेलोसिटी वो कहलाएगा उसका रिलेटिव वेलोसिटी। और वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किए थे? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर हम लोग कहेंगे ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में तो क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यानी बॉडी ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन में परिवर्तन का दर, बी के रेस्पेक्ट में जो होगा वही उसका कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इफ वी ए एंड वी बी be the velocities of bodies A and B respectively, then relative velocity of A with respect to B is given by VAB equal to VA minus VB। और उसी तरह से अगर लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज, ये हो जाएगा वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। हाँ, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ से देखो रूल्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स यहाँ लिखेंगे। तो रूल्स में अगर मान लो पहला नंबर में अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है ना, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यही रह जाएगा, माइनस करके ही लिखेंगे। यानी लिखेंगे फॉर सेम डायरेक्शन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है वी ए बी तो वही लिख देंगे वी ए माइनस वी बी एंड वी बी ए, तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। यानी दोनों के वेलोसिटी को डिफरेंस करके ही लिखना है अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। अब अगर दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, विपरीत दिशा में, फॉर अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करना है कि दोनों के वेलोसिटी को ऐड कर देना है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे वी ए बी तो ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी एंड वी बी ए इक्वल टू वी बी प्लस वी ए। तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडी जाएगा तो जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों के वेलोसिटी को डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो ऊपर लिखे थे वही। और अगर दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, विपरीत दिशा में जा रहा हो, तो दोनों के वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी।
एक दूसरे का। ये जो रूल है इसके अलावा तुम लोग क्या फॉलो कर सकते हो, तो किसी एक डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव डायरेक्शन, और ठीक उसके विपरीत क्या ले लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन। और करके दूसरा रूल क्या लिख सकते हो, टेक वन डायरेक्शन ऑफ मोशन एज पॉजिटिव डायरेक्शन and opposite to it as negative direction of motion। यानी मान लो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन को निगेटिव डायरेक्शन। जैसे मान लो अगर हम लोग ईस्ट को लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वेस्ट को ले लेंगे निगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लो कोई कार जा रहा है ईस्ट की तरफ 90 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, और दूसरा का जा रहा है वेस्ट की तरफ, दूसरा कार 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, तो अगर ईस्ट वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव 90 किलोमीटर पर आवर, तो वेस्ट वाले को क्या ले लेंगे, -50 किलोमीटर पर आवर। यानी स्ट्रेट लाइन, मोशन स्ट्रेट लाइन का केस है, तो यहाँ पर दो ही होगा, एक सामने और उसका दूसरा उसका अपोजिट। तो सामने वाले को अगर पॉजिटिव लेंगे तो पीछे वाले को निगेटिव ले लेंगे। यानी ईस्ट को पॉजिटिव तो वेस्ट को निगेटिव, नॉर्थ को पॉजिटिव तो साउथ को निगेटिव, अप को पॉजिटिव तो डाउन को निगेटिव। यानी किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, एक दिशा को पॉजिटिव, तो उसके विपरीत दिशा को क्या मान लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट ए सेपरेशन ऑफ 5 किलोमीटर। अ थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार्स इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड कार। दो कार जो है ना सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इक्वल वेलोसिटी से, यानी इक्वल, दोनों का स्पीड है सेम, दोनों के बीच का दूरी है 5 किलोमीटर। यानी मान लो यहाँ से इस तरह से फिगर में हम लोग इसको दिखा सकते हैं। मान लो एक कार यहाँ पर है, एक सिंपल कार का डिज़ाइन दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये एक कार यहाँ हो गया, एक कार यहाँ पर है, ये मान लेते हैं पहला कार है, ये दूसरा कार है, और तीसरा कार जो है ना ठीक इसके विपरीत दिशा से आ रहा है। ये मान लो इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो दोनों के लिए चलो मान लेते हैं v1 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों का हाँ 2 बार लिखा गया, दोनों का सेम है, तो v1 यहाँ पर हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों का वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहा, दोनों के बीच का जो दूरी है ना 5 किलोमीटर है। अब एक तीसरा कार मान लो, ठीक है ना, तीसरा कार इधर से आ रहा है, तो सबसे पहले मान लो इस कार से वो मिलेगा, इस कार से मिलेगा, मान लेते हैं थर्ड कार है, तीसरा कार हो गया। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, चलिए मान लेते हैं v3, तो स्पीड हो गया v3। पहले इस कार से मिलता है, उसके बाद फिर इस कार से मिलता है, उसको समय लगता है 4 मिनट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे कार 3 का 1 और 2 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थर्ड कार विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट और सेकेंड कार।
तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v31 इक्वल टू, देखो विपरीत दिशा में तो ऐड कर देंगे, यानी यहाँ से जो लिखेंगे ना v31 हो जाएगा तो हो जाएगा v3 प्लस v1। इसको भी किलोमीटर पर आवर में ही रखेंगे, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में v3 किलोमीटर पर आवर, लो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा v3 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, देखो टाइम जो लग रहा है वो है 4 मिनट्स, आवर में चेंज कर देंगे, 4/60 आवर, 1/15 आवर। अब देखो जब ये कार तीसरा कार इससे मिलेगा, उसके बाद इससे मिलेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा कितना 5 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, 5 इक्वल टू ये हो जाएगा v3 प्लस 30 इंटू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा v3 प्लस 30 15 इंटू 5, और v3 यहाँ से हो जाएगा 75 माइनस 30 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब तीसरा कार का स्पीड हो गया कितना 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अ thief इज स्केपिंग ऑन अ मोटर बाइक विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 15 सेकेंड द पुलिस chasing him from a point on a jeep with a velocity of 108 kilometer per hour. Find how far from the given point the police catch up the thief. यानी चोर जो है ना मोटर बाइक पर भागा जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक पुलिस उसको देखा, उसके 15 सेकेंड के बाद जीप से पीछा करना शुरू किया। जीप का वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि जहाँ से जिस पॉइंट से पुलिस पीछा करना शुरू किया है वहाँ से कितना दूर जाकर के चोर को पकड़ लेगा। देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बाइक, ये है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे ना तो 19 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ जीप ये है 108 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। अब सुनो, पुलिस जो है 15 सेकेंड के बाद पीछा करना शुरू करता है, तो 15 सेकेंड में तो चोर बाइक से काफ़ी दूर निकल जाएगा। तो सबसे पहले उसका डिस्टेंस निकालेंगे, कितना दूर चला गया। तो थीप जो है, थीप के लिए टाइम हो गया, माने टाइम जो बाइक लिया कितना पहले 15 सेकेंड। तो यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाई बाइक इन 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस जो है ना यहाँ से एस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हो गया 25, टाइम हो गया 15, 375 मीटर। इतना आगे चला गया। अब देखो, अब जो है पुलिस जीप से पीछा करना शुरू करेगा, तो पीछा करेगा तो उसी डायरेक्शन में करेगा, तो सेम डायरेक्शन होगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे पुलिस जीप का, तो रिलेटिव
velocity of police jeep with respect to bike, यानी थीप्स बाइक, बाइक कहने तो थीप्स बाइक, चोर का जो बाइक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ से देखो वी जे बी, सेम डायरेक्शन है, वी जे माइनस वी बी, 30 माइनस 25, 5 मीटर पर सेकेंड। देखो दौड़ भागा जा रहा है, पुलिस ही पीछा कर रहा है, दोनों में अंतर कितना होगा? प्रत्येक सेकेंड 5 मीटर का, यानी प्रत्येक सेकेंड पुलिस जो है चोर के 5 मीटर करीब होते जाएगा। लेकिन दोनों में दूरी कितना है? जब पीछा करना शुरू किया उस समय दूरी कितना है? 375 मीटर। तो अब टाइम निकाल देंगे, लिख लेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाई पुलिस टू कैच अप थीप। तो पुलिस के द्वारा जो टाइम लगेगा ना, वो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस स्पीड ले लेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी जो है 375 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 75 ना सेकेंड। तो ये हो गया 75 सेकेंड का समय लगा उसको पकड़ने में। अब एक्चुअल जो है वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुलिस का कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पुलिस कैच अप द थिप। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो पुलिस जीप का जो स्पीड है और जो टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, वी जे इंटू टी, 30 इंटू 75, 2250 मीटर। इसको लिख सकते हो 2.25 किलोमीटर। इतना ही दूर जा कर के, समझ गए ना, जहाँ से पीछा करना शुरू किया था वहाँ से इतना दूर जा कर के पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। मोशन अंडर फ्री फॉल का मतलब क्या है? अगर किसी बॉडी को किसी ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण उस पर फोर्स लगेगा, वो एक्सेलरेट होगा, यानी अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको एक्सेलरेट करेगा और अपनी तरफ खींचेगा, अपनी सेंटर की तरफ। वो बॉडी गिरना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो आसपास के एयर को नेगलेक्ट कर दें, क्यों? क्योंकि ये जो एयर है उस बॉडी पर फोर्स लगाएगा और उसके मोशन को अपोज करेगा। तो अगर इस एयर को, आसपास जो एयर है उसके द्वारा लगने वाले फोर्स यानी एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए, उस स्थिति में जो बॉडी है वो स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीली गिरना शुरू हो जाएगा और उसका मोशन कहलाएगा मोशन अंडर फ्री फॉल। यानी व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट एक्सेलरेट्स ड्यू टू ग्रेविटी and starts falling downward. If the air resistance is neglected, then it starts falling freely and its motion is called motion under free fall. Acceleration due to gravity, गुरुत्वीय त्वरण। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? तो किसी भी बॉडी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण
अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि 10 यूज कीजिए तो वहाँ पर तुम यूज कर सकते हो इसके जगह पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, तो इसमें हम लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से देखते हैं। पहला जो फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा फार्मूला हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। और एक और मान लो लिख सकते हो नंबर 4 में h nth सेकेंड में जो हाइट होगा ना u प्लस 2n माइनस 1 इंटू g डिवाइडेड बाई 2। रूल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल है, उसको फॉलो करना होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पहला रूल क्या है ना, अगर किसी बॉडी को किसी ऊंचाई से अगर ड्रॉप करेंगे तो यू ले लेना है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर मान लो किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता हो और जब वो मैक्सिमम हाइट पर चल जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर, तो भी हो जाएगा 0। तो भी को 0 ले लेना है फाइनल वेलोसिटी को। बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे आए, मतलब अपवार्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, दोनों स्थिति में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू निगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर फेंको चाहे नीचे, अर्थ के द्वारा हमेशा फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम लोग उसका वैल्यू निगेटिव ले लेंगे। अगर बॉडी ऊपर जा रहा हो मतलब अपवार्ड मोशन हो तो वेलोसिटी हाइट को पॉजिटिव लेना है, और अगर बॉडी नीचे आ रहा हो मतलब डाउनवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी हाइट दोनों को निगेटिव लेना है। इसके अलावा किसी बॉडी को फेंकोगे ना, जितना समय लगेगा उसको ऊपर जाने में, फिर उस बॉडी को वही मैक्सिमम हाइट से उस इनिशियल पोजीशन पर आने में भी उतना ही समय लगेगा। यानी जितना समय लगेगा उसको ऊपर जाने में, जहाँ से फेंके ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय वापस लगेगा उस पोजीशन पर उसको आने में। यानी टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का समय और ऊपर से नीचे आने का समय बराबर रहेगा। अगर किसी बॉडी को जिस वेलोसिटी से फेंकोगे ना ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा 0, फिर वापस वहाँ से लौट के आएगा तुम्हारे पास तो उसका वेलोसिटी उतना ही रहेगा। यानी जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे, अगर मान लो किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से लौट के जब तुम्हारे हाथ में आएगा उस समय उसका वेलोसिटी रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी बराबर रहेगा, जितना से फेंकोगे लौट के आएगा तो उतना ही वेलोसिटी रहेगा। तो ये सब कुछ रूल है, बारी बारी से लिखते हैं। तो ये हो गया रूल, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में जो है इसी पर न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। सब बढ़िया से याद करके आना रूल्स और फार्मूला।